हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद अनअकैडमी के अंदर। आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है ये है सुरेंद्र बहादुर। इन्होंने 220वां रैंक हासिल किया है आरएसएम एसएसबी एलडीसी एग्जाम के अंदर पूरे राजस्थान में, और वर्तमान में वो आरटीओ डिपार्टमेंट में कार्यरत है। हम्म, हाँ सर, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार वाधु है। अधीनस्थ बोर्ड में मेरी रैंक 220 थी और वर्तमान में मैं परिवहन विभाग में कार्यरत हूँ। ओके सर, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है आपकी, घर में कौन कौन है, पढ़ाई का माहौल कैसा है, कैसा रहा है, अर्ली एजुकेशन आपकी कहाँ से हुई, फिर आप कोचिंग के लिए कहीं बाहर गए या घर में ही रह के आपने पढ़ाई की, कुछ बताइए। सर, मैं नागौर जिले से बिलोंग करता हूँ। नागौर जिले में मेड़ता तहसील के पास मेरा गांव है। और पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोरी थी। ओके। तो घर वालों ने शुरुआती शिक्षा तो हमारी यहीं से हुई है, गांव से ही। जी। मम्मी और पापा दोनों किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो खेती करते हैं। जी। और बाकी 4 भाई बहन हैं हम घर में। हम्म। तो बाकी को भी एजुकेशन हुई नहीं इतनी ज्यादा। हम्म। भाई है मेरा बड़ा जो थोड़ा बहुत एजुकेटेड है, हम्म। जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। तो जी। 8th क्लास तक तो मैं गांव में ही पढ़ा था। हम्म। फिर 9th और 10th में बाहर हॉस्टल, वो गांव के पास में था, तो वो गांव और स्कूल वो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं था। जी। जी। फिर 11th हुई हमारी मेड़ता से। हम्म। मेड़ता में स्कूल है, आदर्श स्कूल, अच्छी स्कूल है। जी। फिर 12th, और फिर वहाँ ग्रेजुएशन में हमने बीएससी किया। ओके। लेकिन ग्रेजुएशन तक सीमित नहीं रह सकते क्योंकि राजस्थान में सरकारी नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है, तो बिल्कुल सही बात। हमारा रुख सरकारी नौकरी की तरफ चला गया। जी। मेहनत हमने की, तब अधीनस्थ बोर्ड की ये एलडीसी की भर्ती आई थी 2018 की। हम्म। तब इसकी तैयारी में जुटे थे। पारिवारिक स्थिति की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं था, जो भी किया हमने खुद से ही किया था, हम्म। अपने स्तर पे ही किया था। जी। जी, 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 मैं समझ पा रहा हूँ सारी चीज़ों को। नागौर ज़िले का जो बैकग्राउंड है वो देखा है मैंने, और वहाँ से कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, और उनकी जो मतलब स्थिति होती है वो भी मुझे पता है। किस प्रकार से मतलब शुरू से ही लोग खेती की तरफ अग्रसर रहते हैं। खेती अग्रसर ज़्यादा रहता है। उधर होती है, उस चीज़ को ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, और मेहनती भी काफ़ी होते हैं। बच्चे जो पढ़ाई के लिए जाते हैं वो अपना जी जान लगा देते हैं पढ़ाई के लिए, तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करते हैं वो। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे। सुरेंद्र जी, आपने खुद ही कोचिंग मतलब कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की थी या सेल्फ स्टडी करके आपने ये मुकाम हासिल किया है? नहीं सर, मैंने सेल्फ स्टडी की थी। ओके। कोचिंग में मैं नहीं की थी, मैंने सेल्फ ही की थी। पहले मैंने कोचिंग ले रखी थी थोड़ी बहुत, फिर मैंने सेल्फ, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड का जो पेपर होता है वो उस पैटर्न को समझा मैंने। अधीनस्थ बोर्ड का पेपर कैसा बनाता है, मैंने पिछले 4 बार उनके 4-5 पेपर थे, उनका मैंने स्टडी किया। जी। तो फिर मैंने उन कोचिंगों का स्टडी मटेरियल देखा, हम्म। तो मुझे लगा कि जो कोचिंगों का जो स्टडी मटेरियल है हम्म। उनका और जो पेपर आ रहे हैं उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। सही बात है। अगर कोचिंगों का मटेरियल अगर पूर्व दिशा में जा रहा है तो वो क्वेश्चन पश्चिम दिशा में आ रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैंने कहा मिडिल में रह के दोनों तरफ से ज्ञान अर्जित करते हैं। सही बात है, सही बात है। बिल्कुल सही तो चीज। मतलब काफी कोचिंगों में मेरा चर्चा है। काफी हाँ। लोगों से मैंने बात की थी। निशांत से मैंने बात की थी, वो भी एलडीसी टॉपर हैं। वो उन्होंने भी यही कहा कि सर, कई लोगों को देखा है मैंने, और मुझे तो यहाँ तक था कि कई कोचिंगों से निकाल दिया गया था। रीजन ये था कि मैं वहाँ जाता था, पढ़ाई करवाते थे वो, और शुरू 1 महीना तो चलो ठीक है, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, फिर सारे बैचेस को मर्ज कर देते थे, और मतलब 2-2 महीने एग्जाम के बच्चे हैं, कोई सिलेबस का अता पता नहीं है, फीसें हमसे 15-15 हज़ार ली जा रही है। मैंने कहा सर, ये सिलेबस तो 5 हज़ार में ही हो जाएगा, इतना कोई है भी नहीं। तो बोले कि आप इसके काबिल नहीं हो, आप जाओ दूसरी कोचिंग पकड़ो, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ऐसे उस बंदे को कर करके निकाल दिया गया, और फाइनली उसकी रैंक बहुत अच्छी आई। 700 कुछ रैंक थी उसकी, और उसने अपने दम पे तैयारी की और सेलेक्ट भी हुआ। वही कहानी कई विद्यार्थियों के साथ होती है कि सिर्फ कोचिंग ज्वाइन कर लेना ही सक्सेस का आधार नहीं माना जा सकता। हमारी जो मेहनत है वो कितनी, उस पर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन कितनी जल्दी होगा और कितना रैंक आपका आएगा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सुरेंद्र जी,
आप जैसे कि बता रहे हैं कि आपकी जो प्रारंभिक एजुकेशन है वो गाँव में ही हुई है। तो बाहर आप कहीं गए थे? मतलब मेड़ता जैसे आप पास पड़ता है तो मेड़ता से आपने एजुकेशन ली होगी, कॉलेज कहाँ से किया आपने? कॉलेज सर जोधपुर जनान व्यास विश्वविद्यालय से मेरी जेएनयू बीएससी की थी मैंने। ओके, हाँ, ओके, ओके। जोधपुर से आपकी कॉलेज हुई है। कैसे थे आप हाँ स्टडी सर। के अंदर? 10th 12th और ग्रेजुएशन के परसेंटेज क्या-क्या थे आपके कुछ बताइए? परसेंटेज तो सर क्या है 10th में मेरा तो राइटिंग मेरी इतनी अच्छी थी कि वो लिखा हुआ मेरे खुद ही समझ में आता था। सही बात है। तो 10th में मैंने 78 परसेंटेज से थे 10th में। जी, और 12th में थे 72। ओके। और ग्रेजुएशन में जनान व्यास विश्वविद्यालय है तो वहाँ परसेंटेजों की कोई मायने नहीं रखता। वहाँ की ये मान्यता है कि जो बंदा जनान व्यास से विदाउट बैक बाहर आ जाए कॉलेज करके वो ही टॉपर होता है वहाँ हुँ, हुँ, हुँ। का। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ मैंने कॉलेज की थी। मैंने कॉलेज के साथ में सर मैंने तैयारी पे मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था। जी, मैं मैं जब कॉलेज गया था पहले दिन, हुँ, तब मैंने पूरे साल की छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी। क्या तो बात हमारे प्रोफेसर साहब ने बोला कि आपका दिमाग खराब है क्या? हुँ, क्या कर रहे हो आप? हुँ, मैंने कहा सर आप चाहे कुछ भी समझो लेकिन घर पे बात कर लो, बस मुझे पूरे साल की छुट्टी चाहिए। कि हुँ, बेटा आप ये लिख के दे दो कि पास या फेल होने की ज़िम्मेदारी है मेरी। मैंने कहा सर 2 बार लिखवा लो। हुँ, हुँ। मैंने कभी कॉलेज बिल्कुल, एजुकेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट रखा नहीं क्योंकि अपनी जो शिक्षा है ना, हुँ, उसमें कॉलेज का कोई मैटर ही नहीं है। बिल्कुल। वो क 3 साल अपन वेस्ट करे और फिर उसका कोई यूज़ नहीं है। तो मैंने उसी समय से मैंने शुरू से आरएस की तैयारी की तरफ मेरा रुझान था, लेकिन पारिवारिक स्थिति नहीं होने की वजह से मैं उसमें जा नहीं सका क्योंकि उसके लिए लंबा समय, लंबे पैसों की ज़रूरत होती है, जो मेरे पास दोनों ही नहीं थे। बिल्कुल सही बात। तब मैंने मेरी तैयारी जारी रखी और कॉलेज में मैंने बस रात को पढ़कर क्रैक किया था बीएससी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छी कॉलेज है वैसे, जोधपुर बहुत बढ़िया कॉलेज है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, हमें अनुभव मिला वहाँ से। हुँ, 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 हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सही बात कही है आपने कि जब एक्चुअली देखा है मैंने कई बार कि जो लोग कॉलेज के अंदर जाते हैं, वो साथ-साथ अपनी ग्रेजुएशन के साथ-साथ पढ़ाई भी करते रहते हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करते रहते हैं और जैसे ही भर्ती निकलती है, जैसे उनकी ग्रेजुएशन पूरी होती है, इधर वो नौकरी लग जाते हैं। और इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ हो नहीं सकता है कि आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो और आप नौकरी लग जाएँ। ये सबसे बेस्ट चीज़ रहती है। बिल्कुल सही बात है। सुरेंद्र जी एक चीज़ बताइए कि आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो कभी आपके मन में ये ख़्याल नहीं आया कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही भी तो है? या मैं जो पढ़ रहा हूँ उससे मेरा सिलेक्शन हो तो जाएगा ना? कई बार डाउट आता है कि अपन 4-4 5-5 10-10 घंटे लोग पढ़ते हैं और एक डाउट रह जाता है कि यार मैं इतना पढ़ रहा हूँ अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या कभी हाँ सर, दिमाग में उस जो जिन बच्चों के दिमाग में ये डाउट आता है नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो हुँ, ये तो दिस इज इम्पॉसिबल फैक्ट। क्योंकि पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होना श्योर है। हो सके कि इस भर्ती में नहीं हो के अगली में हो जाए, जी, देर हो सकती है लेकिन उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। हमारी स्ट्रेटजी ये रहती थी तैयारी के दौरान कि भाई हम कई लोगों की क्या साइकोलॉजी रहती थी कि मान लो कि एलडीसी का पेपर की मैं एग्जांपल लेके बात करूँ तो कि एलडीसी का पेपर आउट होगा, हुँ, एलडीसी का पेपर वो हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, भर्ती वापस होगी, नॉर्मलाइजेशन होगा, हुँ, एनी अदर मोर मच रीजन। हुँ, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही रीजन था कि जैसे मान लो मैं पहला फैक्ट लेता हूँ कि पेपर आउट होगा, हुँ, तो आउट जब माना कि पेपर आउट हुआ तो उसको भी सॉल्व करने के लिए कोई इंसान नहीं बैठेगा। बिल्कुल सही बात। तो वो कितना पढ़ता है? जो पेपर सॉल्व करता है वो कितना पढ़ता है? बिल्कुल हम सही उस लेवल पे जाके पढ़ेंगे। वो हमसे ज़्यादा नंबर ला ही नहीं सकता। तो हम तो उस लेवल पे जाके पढ़ेंगे ना, तो पेपर आउट होगा तो भी हमारा तो सिलेक्शन तय है। क्योंकि बिल्कुल, जो बंदा पेपर सॉल्व करेगा, हम उससे ज़्यादा पढ़ लेंगे, सही फिर बात। क्या बचेगा? हुँ, हुँ, फिर रही बात नॉर्मलाइजेशन की, हुँ, तो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की जाती है, विज्ञप्ति जारी की जाती है, कोई भी नियम बनाया जाता है, वो मेरे अकेले पे नहीं बनाया जाता है। सबके ऊपर है। हुँ, अधीनस्थ बोर्ड की कनिष्ठ सहायक भर्ती में 16 लाख अभ्यर्थियों के लिए जो मेरे लिए जो नियम रहेगा, वो 16 लाख के लिए रहेगा। बिल्कुल सही बात है। जो मैटर वो पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? चाहे कुछ भी करो ना, वो तो होना तो सबके हाथ में है। बिल्कुल सबके सही। इक्वलिटी होगा। ऐसा तो नहीं कि सुरेंद्र भदू पे स्पेशल नियम लगाया जाएगा, नहीं, नहीं, नहीं। आई वो एग्री, तो आई एग्री। पॉसिबल है नहीं। जी, वो जी। तो सब पे लगेगा। पर फिर हम लोग सब बियॉन्ड द लिमिट जाके पढ़ते हैं, मेन बात ये है। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल सही क्योंकि बात है। से सिलेबस जो पॉइंट डाल दिया ना, हुँ, जो मैटर एक तो रिलेवेंट पढ़ते हैं, सिलेबस के बाहर कुछ पढ़ना नहीं है और सिलेबस में से कुछ छोड़ना नहीं है, कहानी खत्म। बिल्कुल सही बात है। बहुत सटीक आपने बात बात कही है कि हम बियॉन्ड द लिमिट पढ़ते हैं
और मेरा भी जब मैं पढ़ाता हूँ विद्यार्थियों को, मेरा भी एक नारा रहता है, गो बियॉन्ड द ऑब्वियस। जो निश्चित है ना, बस उसके पार जाना पड़ेगा तुमको, तभी तो उसे अनिश्चित। पार जाना पड़ेगा। क्यों अनिश्चित क्या है? तब तुम अगर निश्चित के पार चले जाओगे तो अनिश्चित भी पता लग जाएगा कि हाँ, ये बस इम्पॉसिबल था, कहते थे लोग, लेकिन अब नहीं रहा। वो चीज़ है। तो तुमको वैसी ही तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही सटीक बोला आपने। राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें सिलेबस से बाहर मैंने तो आज तक कोई चीज़ देखी नहीं है। एक आधा क्वेश्चन आ जाए तो बस उसको रिट लगा देते हैं और कोई प्रक्रिया होती है उसके लिए। है ना? पूरे में से पूरे लाने ही नहीं ना अपने को। बिल्कुल सही आज बात। तक लाया नहीं कोई। बिल्कुल। साइंस में भी जो उन्होंने लिख दिया, उतना पढ़ लोगे ना, उसमें से ही क्वेश्चन्स आएगा, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कुछ भी हो। उतना ही पढ़ो जितना सिलेबस है। अपने मन से अगर पढ़े जा रहे हो, वो तुम्हारी वो लुकआउट है, अदरवाइज़ उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। बिल्कुल सटीक सही बात की आपने। सुरेंद्र जी, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने पढ़ाई की थी, तो उस वक़्त ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों का ट्रेंड चल रहा था। तो कौन से को आप बेटर समझते हैं? ऑनलाइन बेटर है कि ऑफ़लाइन बेटर है कि दोनों को कॉम्बिनेशन पढ़ा बना के पढ़ना चाहिए? सर कॉम्बिनेशन तो सभी चीज़ का बेटर ही होता है, चाहे किसी भी चीज़ का ले लो, कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बेटर है क्योंकि वैसे तो मेरा तो शुरू से रुख ऑफलाइन की तरफ रहा है, लेकिन जब ज़माना आईटी की तरफ जा रहा है ना, हुँ। तो अपने को पीछे नहीं रहना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। जब दुनिया पूरे वर्ल्ड में आईटी की माँग हो रही है, हुँ। तो अपने को भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। बस डिपेंड करता है कि अपन यूज़ करते कैसे हैं। बिल्कुल सही बात। स्टडी मटेरियल सबसे ज़्यादा तो ऑफलाइन पढ़ना तो सबसे बेटर है। हाँ, लेकिन ऑफलाइन में ऑनलाइन घुसना बहुत ज़्यादा ईज़ी रहता है। बिल्कुल। क्योंकि जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, हुँ, उसका जैसे कि आपने मान लिया कि 1917 का चंपारण सत्याग्रह पढ़ रहे हो और कोई फैक्ट उसमें छूट गया हुँ, या कोई अमेंडमेंट आप पढ़ रहे हो, उसकी डेट आपको नहीं मिल रही है, तो हुँ, उठाओ फ़ोन गूगल सर्च करो। हुँ, अब उसमें आपको बस वो यही करना है कि वो डेट दे के फ़ोन छोड़ देना है। ऐसे नहीं कि आपने गूगल सर्च किया, उसके नीचे जो रिलेटेड आते हैं, फिर आप जाते हो, फिर पता नहीं टॉपिक आपका क्या रहता है और आप सर्च क्या कर लेते हो। वहाँ ऑनलाइन थोड़ा वो बिल्कुल, सिस्टम गलत है। बिल्कुल सही। बाकी जो रिलेवेंट टॉपिक सर्च कर रहे हो तो हुँ, ऑनलाइन भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात सुरेंद्र जी आपकी कि ऑनलाइन बेटर है, तभी तक बेटर है जब तक आपका अपने ऊपर कंट्रोल है। जब कंट्रोल छूट गया, यस, यूट्यूब के अंदर कई सारे सर्च रिजल्ट्स आते हैं, नया गाना आ गया, ये सीरियल में ये हो रहा है, क्रिकेट में ये हो रहा है, तो वो जैसे क्लिक करोगे, आगे से आगे हाँ, बढ़ते जाओगे और उसमें डूबते जाओगे आप। परीक्षा से मतलब क्लिक करोगे, नीचे मिर्ज़ापुर 2 का ट्रेलर दिखेगा, फिर और नीचे करोगे पता नहीं किस-किस का वो अलग देखो दैट्स अ डिफरेंट मैटर फिर। बिल्कुल, आपको कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा वरना सक्सेस नहीं हो पाओगे। बिल्कुल, 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 सही बात है। बहुत मज़ा आया सुरेंद्र जी आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। आपने बताया कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसे रही है, कैसे-कैसे, किन-किन हालातों में आपने पढ़ाई की है। अगली वीडियो में हम जानेंगे आपसे कि परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार का था, कितना टाइम दिया आपने, कौन-कौन से सब्जेक्ट आए, कहाँ-कहाँ से पढ़ा, सारी चीज़ें। तब तक के लिए बहुत-बहुत बिल्कुल धन्यवाद सर। सुरेंद्र जी आपको और धन्यवाद हमारे सारे मुझे दर्शकों भी को जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर और पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात ये है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे पारिवारिक क्योंकि वी वांट स्ट्रगल अगर जिंदगी में बिल्कुल, संघर्ष नहीं है तो ये कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, बहुत मज़ा आया। अगली वीडियो में हम जानेंगे सुरेंद्र जी से किस प्रकार का एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है और किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल सर।